बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, अर्पित करते हैं अपनी प्रणति इस भाव से कि हमारे जीवन की भी हो सके समुन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का विहार छत्तीसगढ़ की इस पुण्य धरा पे चल रहा है और विहार दिशा छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर की ओर है। आज का रात्रि विश्राम शांति पारा बतौली में हो रहा है और 25 तारीख को पूज्य गुरुदेव का प्रातःकाल की मंगल बेला में अंबिकापुर में भव्य नगर प्रवेश होगा, जहां पर 25 तारीख को ही दोपहर में 1 बजे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के प्रति विनयांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। और बंधुओं, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बहुत जगह से खबर और वो तनाव का भी कारण बनता है। तो इस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए कोई भी बिजनेस है, उसमें 2-3 बातों के प्रति बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट क्या है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सलाह दे रहे हैं, उसका प्रोडक्ट यदि कोई हिंसक पदार्थ है तो आप हिंसा के भागीदार होंगे और उसकी कमाई के साथ हिंसा का भी शेयर आपके साथ आएगा। तो उस पाप से बचना चाहिए। इसलिए पहली कोशिश कीजिए कि ऐसी किसी कंपनी की कोई एडवाइस हमें देना ही नहीं है जिसके प्रोडक्ट में प्रत्यक्ष हिंसा की संभावना दिखती है। दूसरी बात, आप सलाह दें तो इसे केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस से दें, जिसमें जिस तरीके से फ्यूचर और अन्य तरह के ऑप्शंस वगैरह आते हैं, जिसमें व्यक्ति बड़े बड़े गेम खेल लेता है। हाँ गुरु जी, बर्बाद हो जाता है। डेरिवेटिव जैसे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके लिए मतलब यूथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब तो में ये आपको समझाना है, मैं इसके विषय में क्या कहूँगा। मैं तो एक ही लाइन में इस पूरे के पूरे धंधे की समीक्षा करता हूँ कि जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। खरीदने के बाद घट जाए और बेचने के बाद बढ़ जाए, यानी जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए, ऐसा काम करना ठीक नहीं। ठीक, नमस्ते गुरुवार। खुशबू जी पाटनी रायपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे नवीन कासलीवाल जी कुनकुरी से। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आज फ़ोन भी आया था तो मुझसे कहा गया कि सबकी शंका यही है कि जब हमारे किसी से 2 बात कहा सुनी हो जाती है तो हम उसका बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, जवाब दे देते हैं। तो महाराज जी, और बाद में बहुत अफसोस होता है, ये मेरे साथ भी है कि पहले तो जवाब दे देते हैं, फिर बाद में बहुत उस बात का अफसोस भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस समय जब ये बात होती है तो मैं अपने आप को कैसे शांत रखूं, कैसे चुप रहूं? देखिए, एक प्रवृत्ति, कोई लोग होते हैं जो धीर गंभीर होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो यदि किसी की ऐसी आदत है कि त्वरित प्रतिक्रिया दे और नकारात्मक प्रतिक्रिया दे, बाद में अफसोस करे, तो उन्हें इसे अपनी एक दुर्बलता के रूप में देखना चाहिए और उसे दूर करने के लिए एक अभ्यास करना चाहिए। भावना योग उसका एक बड़ा कारगर उपाय है। और जब आप शांत दशा में हो, सामान्य स्थिति में हो, तो बार बार ये दोहराएं, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये आत्म सुझाव यदि आपके अवचेतन में बैठ गया तो जब कोई ऐसी बात आएगी तो अंदर से आएगी, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। वो अपने अभ्यास में लाइए तो अंदर की बात अंदर ही रुक जाएगी, प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। प्रतिक्रियाएं करना और बाद में अफसोस करके ऐसा काम करना, उससे अच्छा है कुछ ऐसा अभ्यास बढ़ाएं जिससे प्रतिक्रियाओं से बचा जा सके। दूसरी बात,
रोज़ सुबह से शाम तक के, शाम को एक किनारे बैठे अगर संभव हो तो भगवान की साक्षी में या घर में भगवान को याद करके सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करें और देखें कि आज मैंने कहाँ कहाँ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी, ऐसी प्रतिक्रियाएं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। और जो भी प्रतिक्रियाएं हैं आप उसकी निंदा करें और मन ही मन दोहराएं, भविष्य में जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं दूँगी, इस जगह ऐसी की जगह ऐसा मुझे बोलना होगा। और संभव हो तो सामने वालों से सॉरी कर दो, क्षमा मांग लो, एक कॉल कर दो, मैंने आपसे ऐसा बोल दिया, उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे मैं ध्यान रखूँगी, आप कृपया इसके लिए भूल जाएं, मुझे क्षमा करें। इतनी बातें करना शुरू कर दें, जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। और महाराज जी मैं भावना योग मैं भी करती थी महाराज जी, भावना योग मैंने भी किया है। साल भर डिप्रेशन में थी महाराज जी, जब ये भावना योग की उसके बाद ही मैं लोगों से बात करना चालू की, बहुत ठीक हुई, भावना योग से बहुत फर्क पड़ा। बहुत सुंदर, अब आप करते रहिए तो और फर्क पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज जी। नवीन जी कासलीवाल उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। कुनकुरी से गुणायतन संस्थापक सदस्य श्री गजेंद्र जी पाटनी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी, वंदना भैया जी। गुरुदेव, संधि काल क्या होता है? हाँ, संधि काल क्या होता है? जैन धर्म में इस काल में किन क्रियाओं का करना वर्जित है और शास्त्र स्वाध्याय संधि काल में करने से क्या दोष लगता है? देखिए, संधि काल क्या मतलब क्या? सूर्योदय और सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का काल संधि काल कहलाता है। इसी तरह मध्याह्न काल कहलाता है, संधि काल नहीं कहलाता। संधि काल में सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध है। पूजा पाठ कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करने का शास्त्रों में निषेध है। संधि काल ईश वंदना, प्रभु स्मरण, प्रार्थना, पूजा, ध्यान, इसके लिए। श्री गजेंद्र जी पाटनी जो छत्तीसगढ़ में गुणायतन के प्रांतीय प्रभारी हैं और आपकी बात तैयार रहेंगे सौरभ जैन अंबिकापुर से। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी 60 के ऊपर 63-64 क्या होने जा रहा हूँ, घर का मोह माया छूट नहीं रहा है, आप जैसे का सानिध्य मिल नहीं रहा है। आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं महाराज श्री हम लोग, वहाँ जो भी हमें सानिध्य मिल रहा है वो सब कोई 80-85 से ऊपर वाले हैं और सब घर में हैं। तो ऐसा क्या किया जाए महाराज जी, ऐसा कुछ आप मार्गदर्शन दें कि एक उचित रास्ता मिल सके। देखो, अगर आप नौकरी पेशा होते तो रिटायर हो गए होते, पर बिजनेसमैन के साथ विडम्बना ये है वो टायर्ड हो जाते, रिटायर होने का नाम नहीं लेते, आखिरी दम तक लगे रहते हैं। अरे भाई 60-62 हो गए। मैं तो सभी से कहता हूँ, हर व्यक्ति को जो गृहस्थी में पैर रखता है, जिस दिन गृहस्थी में पैर रखे उसी दिन एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में रहना है। अगर 25 वर्ष की उम्र में कोई विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो तय करे कि 25 वर्ष में आज हूँ, जब मैं 50 वर्ष का या 55 वर्ष का हो जाऊँगा, मेरा बेटा जिस दिन 25 साल का होगा तभी तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। बेटा अगर 25 साल का हो गया और काम संभालने लायक हो गया तो अब धीरे 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 जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालूंगा, व्यापारिक और अन्य जिम्मेदारियों को उसको डालूंगा, और धीरे 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 अब मैं सांसारिक, व्यावसायिक और गार्हस्थ्यिक दायित्वों से मुक्त होकर स्वयं को पारमार्थिक कार्यों में नियोजित करना शुरू करूंगा और यहाँ से वानप्रस्थी जीवन की शुरुआत हो। अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लीजिए कि आपको दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जितना जरूरी है अपने जीवन के लिए ठाट बाट से जी सको उतना संचित रखो और बाकी काम से विमुख हो और पारमार्थिक कार्यों में लगकर अपने आध्यात्मिक साधना में लगें और धीरे धीरे संयम साधना को बढ़ाते हुए त्याग तप के मार्ग को अंगीकार करे और अंत समाधि के साथ संपन्न हो, ऐसा लक्ष्य रखे। समझ गए? मैं सभी से कहता हूँ, पहली पारी में अच्छा रन खड़ा कर लो ताकि दूसरी पारी में बल्ला उठाने की ज़रूरत ना पड़े। लोग आजकल आखिरी तक मैदान में डटे रहते हैं। ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य केवल गोरख धंधा में सिमट कर रहने का नहीं है। मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य
मनुष्यता को प्राप्त करके मानव जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सार्थक बनाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस दिशा में भी मनुष्य को लगना चाहिए। नमस्ते। सौरभ जैन, सैनिक स्कूल अंबिकापुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे राकेश कुमार गुप्ता जी। नमस्ते महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आगम के ग्रंथ के अनुसार क्या यह संभव है, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, तो क्या धार्मिक दृष्टिकोण से आचार्य पद क्या एक से अधिक मुनियों को दिया जा सकता है? क्या आगम में इसकी कहीं पर भी अनुमति है या कहीं पर इसका उल्लेख किया गया है? क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो सत्ता का जितना ज़्यादा विकेंद्रीकरण होता है उतनी ज़्यादा सुदृढ़ और सक्षम होता है। क्या जैन धर्म को और अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए और अधिक आचार्यों की संभावना हो सकती है क्या? देखिए, ये सवाल जो आपने मुझसे किया है मेरे जुरिडिक्शन से बाहर का है। इस विषय में मैं अपना को स्पष्ट अभिमत देने की स्थिति में नहीं। ये आचार्यों की बात है, आचार्य जाने। हाँ, एक बात जरूर हम देखते हैं कि अरहत बलि आचार्य ने जब संघ सम्मेलन किया था, आप तो विद्वान हो, इतिहास की बात को जानते हो, तो अरहत बलि आचार्य ने जब मुनियों के संघ का सम्मेलन किया तो उन्होंने पूछा आप लोग सब आ गए? तो सभी साधुओं ने कहा हाँ, हम लोग अपने अपने गणों के साथ आ गए। तब उन्हें लगा कि अब विभेद करना जरूरी है। मुझे लगता है सबसे पहला विकेंद्रीकरण वहाँ हुआ, और तब उन्होंने देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और 4 संघ थे ना, देव संघ, देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और मूर संघ की 4 शाखाएं बनाई थी ना, अलग अलग संघ। तो ये देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और एक स्मरण में नहीं आ रहा, विस्मरण हो रहा है। तो ये 4 संघ की स्थापना की थी। तो एक ही मूल संघ 4 भागों में, धाराओं में विभाजित हुआ था। तो इसको मुझे लगता है ये विकेंद्रीकरण का पहला रूप था। तो समय काल के अनुरूप यदि ऐसा कुछ होता है तो ये आचार्यों के अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आपने जो सवाल किया है वो विचारणीय है, और हम सबका एक ही मकसद और लक्ष्य होना चाहिए कि हम धर्म को की प्रभावना को कैसे बढ़ाएं और जिन शासन की उन्नति कैसे करें, ये रास्ता होना चाहिए। महाराज जी, एक और प्रश्न है। हाँ, सैनिक स्कूलों में मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ, पूरे इंडिया में केवल 33 सैनिक स्कूल हैं, और मैं जहाँ पर अंबिकापुर में पढ़ाता हूँ कि हो सकता है वहाँ खान पान की समस्याओं को देखते हुए लोग जाने से कतराते हों, लेकिन फिर भी कहीं हो, अगर सेना में कोई जाते हैं तो सेना में जाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि वह भी राष्ट्र की रक्षा है, और राष्ट्र की रक्षा भी प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है, बल्कि वो धर्म है। नमस्ते। राकेश कुमार गुप्ता जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे विक्रम जैन। पूज्य महामुनि के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा लड़का लेफ्टिनेंट के पद पे सेना में है, लेकिन मुझे लोग बोलते हैं इकलौता लड़का है तो सेना में क्यों भेज दिए करके, जिस कारण मेरा मन थोड़ा सा अशांत रहता है। इसका मैं समाधान चाहता हूँ। देखिए, आपको तो इसका गर्व होना चाहिए कि मेरा लड़का आज सीमा की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए सारी दुनिया के लोग, सारे देश के लोग चैन की सांस ले रहे हैं। मुझे इसका गर्व है कि मेरा बेटा सेना में है, आज वो देश की सेवा कर रहा है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर कोई संत बन जाता है तो माँ बाप का गौरव बढ़ता है, इसी तरह कोई सैनिक बनता है तो वो भी अपने माँ बाप के गौरव को बढ़ाता है। आपको गौरव होना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे और सेना में कोई जाना ना चाहे तो हम आप चैन से बैठ पाएंगे क्या? बोलो, नहीं बैठ पाए। नहीं ना। तो मेरा एक बेटा है, आपसे कोई कहे तो कहो अरे एक है चला गया, काश मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं उसे भी भेज करके गौरवान्वित होता। ये प्रयास करना। विक्रम जी उपस्थित होंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे आयुष पांडे। गुरुवर, चरणों में, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो कि आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है, सनातन धर्म।
मोदी जी से लेके पूरा भारतवर्ष अपने आप को सनातनी बताने को अग्रसर है, मगर मेरा एक मानना है कि क्या सनातन धर्म पुराना है या कि जैन धर्म पुराना है, और अगर सनातन धर्म पुराना है तो इसमें जैन धर्म का कितना मूल्य है। दूसरा सवाल, मैं जैसे नेट पे सर्च करता हूँ तो जैसे तिरुपति बालाजी के मैं 3 बार दर्शन कर चुका हूँ। मैंने नेट पे सर्च किया है, वहाँ पे जो मूर्ति है बताई जाती है कि भाई नेट पे गूगल में कि नेमिनाथ भगवान जी की महाराज, तो क्या इसमें सत्य है क्या? देखो, पहला जो सवाल है तुम्हारा कि सनातन क्या है, सनातन धर्म, मैं कहता हूँ सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन है। समझ गए? जब से सृष्टि है तब से धर्म है, सृष्टि सनातन है इसलिए धर्म भी सनातन है, और जैनी भी धर्मी है इसलिए हर धर्मी सनातन है। समझ गए? सनातन को आप एक धर्म विशेष से मत जोड़ो, सनातन को ही धर्म मान लो। समझिए, धर्म को ही सनातन मान लो। तो धर्म सनातन है, शाश्वत है, और जैन धर्म इसी सृष्टि की शाश्वतता पर विश्वास रखता है, इसलिए जैन धर्म भी सनातन है। इसलिए सनातन की बात आए तो सबको समाहित कर लो, कोई विवाद में पड़ने की बात नहीं है। समझ गए? और जो तिरुपति बालाजी की बात है, नेट पे ये सब जानकारियाँ हैं, अभी शोध का विषय है। नेट पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, हमें उन सब चीज़ों पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक पूरे तरह से तथ्य ना आए। ये बात सही है कि हमारे देश के अतीत में बहुत सारे मंदिर और मूर्तियाँ ऐसी हैं, आज भी कई ऐसे हैं। आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे जहाँ बहुत सारे जैन तीर्थंकरों की पूजा आज दूसरे रूप में की जाती है। वहाँ जैनों का अभाव रहा, और जैनों का अभाव रहा तो जो लोग रहें उनने उनकी पूजा अर्चा करना शुरू कर दी, और जो पूजा अर्चा करते हैं वो अपने अपने आमनाई के अनुरूप करते हैं, अपने अपनी आस्थाओं के अनुरूप करते हैं। मैं इसे दूसरे रूप में देखता हूँ, कम से कम पूज रहे, खंडित तो नहीं किया। एक परंपरा तो ऐसी भी थी जो हमारी मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे, छिन्न भिन्न कर देते थे। तो जहाँ जनता का अभाव होता है, समाज का अभाव होता है, तो पूजन पाठ करने वाले कोई नहीं है, उपासना करने वाले नहीं हैं। तो भारत की जनता धर्मप्राण जनता है, और धर्मप्राण जनता होने के कारण वो उनको अपने तरीके से पूजने लगती है। गलती उनकी नहीं है, हमें उन्हें जगाना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जैसे देवता उसकी वैसी ही पूजा होनी चाहिए। शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ता है, हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है, तो भूलकर हनुमान जी पर बेलपत्र नहीं और शंकर जी पर सिंदूर मत चढ़ाना। जो देवता की जो पूजा है उसी तरीके से पूजा होनी चाहिए। जैन तीर्थंकर की पूजा की जो प्रक्रिया है, कहीं पर भी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा हो तो उन्हें उसी रीति से पूजना चाहिए, तब उनको उसका सही लाभ मिलेगा। अज्ञानता में यदि हम कोई चूक कर देते हैं तो वह हमारे लिए फलदायी नहीं होता, ऐसा जगाना चाहिए। आयुष पांडे जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अभिजीत जी चेतना जी जैन अंबिकापुर से। गुरुदेव के चरणों में साधुवाद। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में किसी को आचार्य या गुरु बनाना चाहता है तो क्या वो गुरु एक होने चाहिए या एक से अधिक होने चाहिए? और अगर मैं अपने गुरु की तलाश करना चाहता हूँ या कैसे गुरु मेरे होने चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या आधार रखूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु एक होना चाहिए। जैसे पिता एक होता है वैसे ही गुरु भी एक होता है। जने जने को गुरु बना ले वो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे आदर्श अनेक हो सकते हैं लेकिन गुरु तो केवल एक होता है। समझ गए? और गुरु को अगर चुनना है तो कुछ नहीं करना है, अपने भीतर शिष्यत्व को प्रकट करना है। समझ गए? जब तक हृदय में शिष्यत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक गुरु तक नहीं होती। जो तुम्हें समझ में आ जाए कि इनसे मुझे आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती हो और इनके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, तो उन्हें अपने गुरु के रूप में चुना जा सकता है। और जब एक बार गुरु को चुन लिया तो फिर अपनी नैया उनके हाथ सौंपना चाहिए और उनके ही मार्गदर्शन और प्रेरणा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभिजीत चेतना जी जैन अंबिकापुर से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन अंबिकापुर से। गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कर्म और धर्म।
अच्छे कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा है, या बहुत धार्मिक हो जाना बहुत अच्छा है? मैं कई बार मंदिरों में और कई जगह देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इतना कसाय हो जा रहा है, हमारा मन खराब हो जा रहा है, कुछ हमसे अपशब्द हो जा रहा है, कुछ गलत हो जा रहा है, उससे अच्छा लगता है थोड़ा दूर हो जाओ और भी तरीके के अच्छे कर्म है वो कर लो। जैसे आपने अपना दर्शन किया, आप चले आए, मंदिर के प्रति और किसी तरीके से या धर्म के प्रति किसी और तरीके से अपनी श्रद्धा व्यक्त करके कर्म कर लो। या धार्मिक होना धर्म के तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी, विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? सेकेंडरी। हाँ, पहला हो जाए पहले। देखिए, आपने पूछा अच्छा कर्म करना जरूरी है या धर्म करना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ अच्छा कर्म करना ही धर्म है, इसलिए अच्छा कर्म करो, उसको भी अपना धर्म मान करके चलो। समझ गए? धार्मिक क्रियाएं करिए, धार्मिक क्रियाएं भी अच्छी है, अच्छे से कीजिए। बस एक ही बात है, कुछ भी कीजिए कुकर्म मत कीजिए। कुकर्मों से बचना भी बहुत बड़ा धर्म है। जहाँ तक धार्मिक होने की बात है, अगर व्यक्ति अंतर्मन से धार्मिक होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ प्रकट होने लगती है। तो हमको अंतर्मन से अपने आप को धार्मिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपनी अच्छाइयों को अभिव्यक्ति दे सकें और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। धन्यवाद गुरुदेव। दूसरा गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न है, हमारे धर्म के हिसाब से दो चीज़ें हैं। सिखाना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी अगली जनरेशन को वो लीगेसी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तब तो वो सिखा पाएंगे। ये सिखाना मुझे समझ नहीं आता किस स्तर तक उचित है। क्या वो इस स्तर तक उचित है कि हम किसी और की ज़िंदगी में इतना हस्तक्षेप करने लग जाए कि उसकी ज़िंदगी हमारी वजह से बाधित हो जाए या कुछ उसमें खलल आ जाए? देखिए, सिखाना और चीज़ों को थोपना, इसमें अंतर है। हम किसी को सिखाएं तो एक प्रकार की प्रेरणा देकर दें, वो एक मोटिवेशन होना चाहिए। हम लोग भी तो आप लोगों को सिखाते ही हैं, लेकिन हम आपकी निजी ज़िंदगी में बाधा तो नहीं बनते। हमने अपनी बात कही, तटस्थ भाव से आपको प्रेरणा दी, आपकी चेतना जगी, आपने उसे फॉलो किया, अपना जीवन बदला। अब मैं कहूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तो ये मेरा दुराग्रह होगा। यही स्थिति बच्चों के प्रति माँ बाप की होनी चाहिए। एक उम्र तक, जब तक वो पूरी तरह से वयस्क नहीं हुआ, बड़ों को उसके हृदय में संस्कार गढ़ना चाहिए। उसे कुछ बातों की पूरी तरह से सीमाएं बतानी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वह केवल वर्जनाओं तक सीमित न रखकर उसकी वजह भी बताना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं करना, बड़े तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो वो इस तरीके से उनके हृदय में बिठा दे कि सपने में भी फिर उस चीज़ को कभी ग्रहण करने की न सोचे। जैसे प्रत्येक जैनी जो कभी भी मांस आदि का भक्षण नहीं करता, आपके संस्कार में ये बात है, आपको ये सिखाया गया, घर परिवार में आपने देखा। अब कभी कोई भी प्रसंग आएगा उसके तरफ मन ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। इसी तरह जो वर्जनाएं हैं, जो हमारी मर्यादाओं का हनन है, उससे बचने की बात हमें व्यक्ति को सिखाना चाहिए, जब तक कि वो पूर्णतः वयस्क ना हो जाए। वयस्क होने के बाद आप उसे उस स्वतंत्र छोड़ सकते हैं, ये उसका खुद का चुनाव है। लेकिन अगर उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा तो खुद आगे बढ़े। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी शुल्लक जी, वंदामी भैया जी। मेरा सवाल है कि जैसे प्रतिदिन देव दर्शन का हमारा नियम होता है और हम करते भी हैं, लेकिन कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम किसी लंबे सफ़र पर हों, या बीइंग ए डॉक्टर मैं जैसे कहीं कैंप्स में जाता हूँ, वो बहुत रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जैन मंदिर नहीं होते हैं, तो उस दिन देव दर्शन नहीं हो पाता है। तो इसका क्या विकल्प है? जब नहीं कर पाते तो मन बड़ा विचलित होता है। वर्चुअली दर्शन कर लो। अच्छा, वर्चुअली कर लो, और कोई उपाय नहीं है, और कुछ त्याग कर लो। त्याग कर लो। धन्यवाद। श्रीमती किरण जैन, अंबिकापुर से। और आपके बाद तैयार रहेंगे
श्री शैलेश जी जैन गोमिया से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जैसे मंदिर जी के लिए धोती दुपट्टा पहन के घर से जाते हैं तो उस समय चप्पल पहन के जाना चाहिए? देखिए, इसमें लोगों के अलग अलग विचारधारा है। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि अपने घर के ही वस्त्र पहन कर जाना चाहिए, पर आज के सड़कों की गलियों की दशा देखकर मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। मंदिर में स्नान करें, मंदिर में अपने वस्त्र रखें तो सर्वोत्तम है। हमने 2 स्थानों पर देखा, कोलकाता के बेलगछिया के मंदिर में और फिरोजाबाद में सेठ छिदामी लाल जी के मंदिर में। उन्होंने मंदिर में छोटे छोटे कोठियाँ बनाई 8 फीट बाय 8 फीट के। वो किसके लिए? पूजा करने वालों के लिए। जो पुजारी हैं यहाँ आएंगे, यहीं स्नान करेंगे और अपने कपड़े अपने हाथ से धो के डालेंगे, सुखाएंगे। कई बार महाराज जी ऐसा होता सुनो है कि पूरी बात। तो ये मुझे बहुत उत्तम प्रक्रिया दिखी। आज भी कई स्थानों में ऐसा है कि मंदिर में ही स्नान का विधान है, बिना मंदिर में स्नान किए हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन कुछ लोग आजकल इसकी उलट ये कहने लगे हैं कि आप घर से मंदिर के कपड़े पहन करके जाइए और घर से पहने हुए वस्त्रों से ही अभिषेक कीजिए। पर सड़कों में जो गंदगी है वो कई बार ग्लानि का कारण बनती है, इसलिए इसमें विवेक का ध्यान रखना चाहिए और यदि मंदिरों में व्यवस्था है तो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। महाराज जी, जैसे हम मंदिर के लिए धोती दुपट्टा थैली में डाल के ले जाते हैं, उस समय हम चप्पल पहन के जा सकते हैं गाड़ी में? अपने विवेक से करो। गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्री शैलेश जी गोमिया से और आपके बाद तैयार रहेंगे रमेश जैन अंबिकापुर से। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार और गोमिया जन समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बुरा कर्म करना नहीं चाहता है, लेकिन कोई बाहरी शक्ति उसे बुरे कर्म करवाती है। तो ये बाहरी शक्ति क्या है और इससे कैसे बचा जाए? कोई ऐसी बाहरी शक्ति नहीं है जो उससे बुरे कर्म कराती है। ये बाहरी वातावरण की शक्ति है जिससे प्रभावित होकर वो बुरे कर्म कर लेता है। समझ गए? एक तो बाहरी वातावरण से प्रेरित होता है और दूसरे उसके आंतरिक कर्मों के संस्कार ऐसे होते हैं जो उसे बुरे कर्म के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। इन दोनों से बचने का एक ही उपाय है, व्यक्ति आध्यात्मनिष्ठ बने और अपने जीवन को संयम के रास्ते से जोड़े। नमोस्तु महाराज। रमेश जी अंबिकापुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय जी जैन मिहिजाम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी, इच्छा महाराज जी। महाराज जी, जब हम सिखिरजी वगैरह जाते हैं या कोई तीर्थ स्थल में जाते हैं तो हमारे कहीं कभी क्या होता है, कोई मंदिरों में ऐसे भाव हो जाते हैं कि हम भाव विभोग होकर हमारे आंसू निकलने लगते हैं। इतने भावना हो जाती है हमारी, मतलब अलग ही कोई, जैसे हम अभी पार्श्वनाथ टॉक पे गए थे ना, तो इतना हमारा वो हो गया कि एकदम से ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। और दूसरी बात, कभी कभी जैसे सामायिक करते हैं महाराज जी हम, तो एकदम हमारे मतलब शरीर में झिझरापन आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका कारण क्या है महाराज जी, समझ में नहीं आता। ये भी एक प्रकार की विशुद्धि की अभिव्यक्ति है। अगर भगवान के चरणों में जा रहे हैं और उनके दर्शन से मन में हर्ष और आँखों में आंसू है तो समझना आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो रही। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, तौ दर्शन ते पुलक शरीरा गदगद गीरा नयन बहे नीरा। हे भगवान, आपके दर्शन से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरी वाणी गदगद हो गई, गदगद गीरा नयन बहे नीरा। तो यदि हमारे आचार्य पूज्यपाद ने भी कहा, बपो पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम बानिम गदगदयन बपो पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। तो वाणी गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, नेत्रों से
अश्रु की धारा बह जाए, कर मुकुलित हो जाए और हृदय अर्पित हो जाए, यही तो भक्ति की अभिव्यक्ति नमस्ते है। महाराज जी, नमस्ते महाराज। और महाराज जी सामायिक के समय जो होता है, सामायिक के समय भी अगर ऐसा स्पंदन होता है तो अच्छी बात है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। संजय जी मिहिजाम से, और आपकी बात तैयार रहेंगी वैशाली जैन बगीचा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जिन्हें जीवन भर उसका साथ दिया, ऐसा क्यों होता है महाराज? बहुत अच्छी बात है। अंधे व्यक्ति को दिखने लगे तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने जीवन भर उसका साथ दिया। इसे प्राय जिस नज़रिए से देखा जाता है, मैं उस नज़रिए से नहीं देखता। प्राय लोग कहते जिस छड़ी ने साथ दिया अब उसे फेंक दिया, यानी यूज एंड थ्रो। मैं कहता हूँ नहीं, अंधे ने अगर छड़ी का साथ लिया था और अब दिखने लगा और छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं परावलंबन छोड़ रहा हूँ, अब मैं स्वास्थ्यित हो गया। जब तक ज़रूरत थी तब तक मैंने छड़ी ली, अब ज़रूरत नहीं तो मैं किसी का आलम्बन क्यों लूँ? अनावश्यक रूप से किसी का आलम्बन लेना, परावलंबी बनना मनुष्य के लिए शोभास्पद नहीं होता। इसलिए इस पूरे प्रसंग से व्यक्ति को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो कुछ मुझे जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करो और आगे बढ़ो, ये सोचना चाहिए। फेंक दिया नहीं, छोड़ दिया, इस शब्द को सुधार लीजिए। फेंकने में तिरस्कार है और छोड़ने में किसी भी आलम्बन से अपने आप को अलग करना है। नमस्ते महाराज जी, वैशाली जैन बगीचा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे असीम माजी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक जी। वंदना भैया जी। महाराज जी पंच परमेष्टि परम पद में स्थिर रहते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूज्य होते हैं। तो महाराज जी हम लोग नवदेवता पूजन में आगे जो जैन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय का पूजन क्यों करते हैं? देखिए, पंच परमेष्टि हमारे मूल आराध्य हैं, और जहाँ पंच परमेष्टि विराजमान होंगे वो भी हमारे पूज्य होंगे, जिन चैत्य होंगे, जिन चैत्यालय होंगे। और धर्म को हम नहीं मानेंगे तो पंच परमेष्टि की शरण में कैसे आएंगे, और आगम को नहीं मानेंगे, अपनाएंगे तो इन सब का आलम्बन कैसे लेंगे? इसलिए 9 को 9 हमें पूज्यता के रूप में देखना चाहिए। असीम जी उपस्थित होंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी चंद्र कुमार जैन चिरमिरी से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी को वंदना। गुरुदेव, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी जीव कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बताए हैं, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने वक्तृता में कहा है कि देश अगर गुरुदेव के बताए हुए सिद्धांत पर चले तो देश एक आदर्श देश के श्रेणी में आएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव, वो क्या सिद्धांत है जिस पर देश के हर नागरिक चले और देश एक आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित हो? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रभावित थे, और उसकी अभिव्यक्ति उनके वक्तव्यों और उनके द्वारा लिखित लेख से हुई है। आपने बहुत अच्छी बात की कि पूरे देश का, राष्ट्र का उत्थान गुरुदेव के विचारों से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव ने एक ही वाक्य में सब कुछ कह दिया है। प्राचीन भारत को अगर भारत का आदर्श बना लिया जाए तो भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। तो भारत के प्राचीन स्वरूप को हमें साथ लेकर के चलना चाहिए, जहाँ अहिंसा, प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और करुणा जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की प्रेरणा रही है, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो हमें गुरुदेव के इसी इंगन पर ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए। चंद्र कुमार जैन चिरमिरी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी बेनाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। और इच्छामी शुल्लक जी, किसी शहर का जो है
यदि मतलब है ना बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है और धीरे धीरे उस शहर की जो है तो मतलब है ना ऊंचाइयाँ वो डाउनफॉल हो जाता है और वहाँ पे मतलब है ना क्या है कि वहाँ से लोग पलायन शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो है तो क्षेत्र का मतलब है ना प्रभाव है या वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका प्रभाव है, या मतलब मेरा ये प्रश्न ये भी है कि ये वहाँ पे जो स्थित जो मंदिर जी वगैरह हैं तो उसमें मतलब है ना उनका कुछ है। आपका प्रश्न का सार मैं समझ गया। किसी गांव और शहर में जहां कभी बहुत लोग बसते थे और धीरे धीरे लोग वहां से चले गए, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? कई लोग कई तरीके से इसकी वजहों का विश्लेषण करते हैं, कई जगह तो वास्तु लगा देते हैं, पर मैं मानता हूँ ये समय काल के अनुसार हुआ परिवर्तन है। पहले लोग तंग गलियों में रहा करते थे क्योंकि वहाँ अपने आप को सुरक्षित समझते थे। आतताई आक्रमणकारियों से बचने के लिए शहरों के बिल्कुल मध्य में शहर के जितने भी धनी मानी लोग होते थे बिल्कुल केंद्र में रहते थे। अब जब से गाड़ी घोड़ा आना शुरू हो गया तो वही लोग अपने मकानों को बेच करके शहर के बाहर नए बसे शहर में रहने लगे। पहले मकानों में रहते थे, अब बंगलों में रहने लगे और बंगलों से भी हट के फ्लैट में रहने लगे, क्योंकि पहले एक ही मकान में 50 आदमी रहते थे, एक कमरे में 10 आदमी सो जाते थे। अब तो सारी व्यवस्थाएं बदल गई, तो बदलने के कारण लोगों को शहरों से हट करके, शहर के मुख्य भाग से हट करके बाहर की तरफ रहना पड़ रहा है और वहाँ पर रहने के बदली हुई एक जीवन शैली है। हम इसको मंदिर के वास्तु से नहीं जोड़ेंगे, ये समय के परिवर्तन से जोड़ेंगे, बदले हुए कल्चर के परिणाम से जोड़ेंगे। अभी कई बड़े बड़े शहरों में जो कभी जैनों के गढ़ हुआ करते थे, दूर मत जाइए, जयपुर के जोहरी बाज़ार को जाके देखिएगा, खाली हो गया। बहुत थोड़े से जैन बसे हैं, वो भी मौका देखे तो निकल जाएंगे। जो जैनियों का गढ़ था वो सब कहाँ चले गए? नए जयपुर में, क्योंकि सबको गाड़ियाँ चाहिए, अब वहाँ कहाँ घुसेंगे? तो ये परिवर्तन ऐसा होता रहता है। इसी तरह पहले शहर में रहते थे, अब बाईपास निकल गया, लोग दूसरी तरफ आने लगे। और ये परिवर्तन गांव से कस्बों, कस्बों से शहरों, शहरों से महानगरों में जाने का होता रहता है। इसको समय काल के साथ अपेक्षित परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। मुझे इसमें और कोई दूसरी वजह की झलक नहीं दिखती। अर्चना जी बेनाडा, और आपकी बात तैयार रहेंगी सविता जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, सिद्ध लोक में कौन सा प्रकाश होता है? मध्य लोक में तो ज्योतिष देवों के सूर्य चंद्र के प्रकाश होते हैं, वैमानिक में रत्नों की राशि के। तो क्या सिद्ध लोक अंधेरा रहता है? जबकि सिद्ध प्रकाश रहता ना अंधेरा रहता है। परम ज्योति स्वरूप है वो तो। सिद्ध को परम ज्योति यानी ज्ञान ज्योति है, वहाँ प्रकाश और अंधकार की कोई विवेचना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सविता जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अंकुर जैन चिरमिरी से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, स्वर्गों में देव का जब अवसान हो जाता है तो उसके बाद वो रिक्त रहता है कि उसी टाइम कोई और जीव आ जाता है? कभी कभी गैप भी हो जाता है। ललितांग के लिए देवी 6 महीने बाद मिली थी, वो डिप्रेशन में भी चला गया था, बड़ी बुरी हालत होती। चलिए, नमोस्तु महाराज। अंकुर जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे पंकज जी पाटौदी। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ की तरफ से नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ की तरफ से इच्छामी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा सिर्फ एक प्रसंग है कि जब गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, कुछ ऐसा प्रसंग सुना दीजिए जो यादगार हो आपके लिए। गुरु शिष्य के मिलन का प्रसंग आपने यादगार प्रसंग के रूप में पूछा है। मैं इसे अपने से हटकर गुरु चरणों में घटित एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। जिनेंद्र वर्णी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैन जगत के मूर्धन्य मनीषी विद्वान साधक थे। वो 1980 में गुरुदेव के चरणों में पहली बार आए, दर्शन किया, वाचना में शामिल हुए और उसके बाद थोड़े दिन बाद दोबारा आए
उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सारा काम अधूरा है, क्योंकि मुझे सब कुछ किया पर गुरु को नहीं पाया। और उसमें कमी किसी की नहीं थी, कमी मेरी थी, क्योंकि मैं शिष्य नहीं बन पाया। आज आपके चरणों में आकर मैं उस कमी को पूरा करता हूँ। कृपया मुझे अनुग्रहित करे और मेरे गुरु के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। समझ गए? तो अंदर से शिष्यत्व को प्रकट कर लेना ही गुरु को पाना है। फिर वो गुरुदेव की शरण में रहे और गुरुदेव के ही मार्गदर्शन में, सानिध्य में, ईसरी में 1983 में उनकी उत्तम सलेखना। समझ? चलो। पंकज जी पाटौदी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन चिरमिरी से। नहीं। पंकज जी पाटौदी की बात तैयार रहेंगे संजय जैन अंबिकापुर से। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी चुलक जी, भैया जी वंदना। महाराज श्री 19 तारीख की रात में चंद्रमा में आचार्य श्री की आकृति दिख रही थी। पहले तो व्हाट्सअप आया, फ़ोन आया, फिर हम लोग भी देखे तो हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि हाँ आचार्य श्री की आकृति दिख रही है। तो इसमें क्या था? अभी जाके देखोगे तो अभी भी देखेगी, चांद ऐसा ही है, उसमें जो देखना चाहो वो दिख जाएगा। समझ गए? ये हमारे मन में जो होगा वही दिखता है। चंद्रमा जैसा था वैसा ही है, ये हमारी दृष्टि का फेर। नमस्ते। संजय जी अंबिकापुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, भैया जी वंदामी। मैं करीब 20-25 साल से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षण से। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है महाराज श्री, उसमें उच्च शिक्षित हम कर रहे हैं, लेकिन उनमें संस्कार और जो सदाचार और नैतिकता के गुणों का समावेश नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी महाराज श्री ये जिज्ञासा है कि हम लोग शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार कर सकते हैं कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उनमें संस्कार, सदाचार, नैतिकता और जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उसका समावेश करा सकें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शिक्षक चाहे वो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते जिन बातों की बात आप कर रहे हो वो शिक्षकों में खुद हो। आज पूरी तरह व्यवस्थाएं प्रोफेशनल हो गई। एक समय था जब शिक्षक को शिक्षक की तरह नहीं, एक गुरु की भांति देखा जाता था, उसके प्रति श्रद्धा होती थी। और वो शिक्षक हमें केवल पढ़ाता नहीं था, हमें सीख देता था, जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता था, संस्कार मिलते थे। आज ऐसे संस्कारनिष्ठ शिक्षकों का भी अभाव है, तो बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। फिर अभिभावक भी आज संस्कार नहीं चाहते। आज के अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में अच्छे नंबर्स चाहते हैं। मेरा बच्चा अच्छी रैंक पाए, अच्छे मार्क्स लाए, उनका भी लक्ष्य वही हो गया। तो पूरी व्यवस्थाएं बदल गई। हमें मूल्यपरक शिक्षा देने के लिए मूल्यों के अनुकूल वातावरण बनाने की ज़रूरत है, और वो वातावरण घर से होना चाहिए। घर में वातावरण हो, माँ बाप उसको सपोर्ट करें, और फिर शिक्षक वैसे हो तो बच्चों पर वैसा असर पड़ेगा। आजकल संस्कारों की तो होली जल रही है। यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। बच्चा स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सदा सत्य बोलना चाहिए। घर आया, किराएदार मकान मालिक किराया वसूलने के लिए घर आया, उसके पिता को खोजा। बेटे ने जाकर अपने पिता से पूछा, पिताजी ने कह दिया कह दो पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन वो बच्चा स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखता है उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को डंडे से खदेड़ कर भगा रहा है। तीसरे दिन स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया कि सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा उसके मम्मी पापा आपस में बुरी तरह झगड़ रहे। चौथे दिन जब उसे स्कूल भेजा गया तो उसने कहा पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चौथे दिन जब उसे स्कूल भेजने की बात आई तो उसने कहा पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों? बोले गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते।
जो पढ़ के आया उससे उल्टा घर में देखेगा तो सीखेगा क्या? तो शिक्षा प्रणाली नहीं, पूरी व्यवस्था ही उल्टी हुई। हम उस व्यवस्था को ठीक करें, शिक्षा प्रणाली में ठीक परिवर्तन लाएं, शिक्षकों में परिवर्तन आए, उद्देश्य में बदलाव लाएं, तभी कुछ अच्छा किया जा सकता है। अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री आपके माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको दिशा प्राप्त हो, जिससे हम सबका जीवन लाइन पे आ सके। इच्छा में महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में कोट से नमन। हीरा बड़जात्या जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं, गुरुवर, काले धन को सफ़ेद धन बनाने के लिए सरकार ने व्यवस्था हमें दे दी है, काले मन को सफ़ेद बनाने के लिए कुछ सरल उपाय बताएं। काले मन को सफ़ेद बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन को मोड़िए, 4 उपाय कीजिए अपने काले मन को स्वच्छ उज्जवल बनाने के लिए। सबसे पहला काम, जब मन में मलिनता का वेग आए, मन की दिशा मोड़िए, चिंतन की दिशा मोड़िए, प्रवाह को परिवर्तित कीजिए, अर्थात उस समय कुछ अच्छा बोलना, कुछ अच्छा पढ़ना, कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दीजिए। फिर दूसरी बात, सम्यक दिशा दर्शन दीजिए, मन को सही एडवाइस देना शुरू कीजिए और तय कीजिए, मन को समझाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये अभ्यास नित्य होना चाहिए। तीसरी बात, रोज़ आत्मचिंतन कीजिए, जिससे हम अपने मन को विशुद्ध बनाएं, और इन सब के लिए सतत स्वाध्याय कीजिए। तो स्वाध्याय, आत्मचिंतन, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन के बल पर हम अपने मन की मलिनता को बखूबी दूर कर सकते हैं। अर्चना जैन एटा से प्रश्न कर रही हैं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कई अटेम्प्ट्स में फाइनल में कुछ पॉइंट्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, डिमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, क्या करूँ? उनसे बोलिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गई, कम से कम वहाँ तक तो पहुँची। कई तो प्री नहीं निकाल पाते, आपने फाइनल में तो निकाला, मेंस निकाला, हो सकता है इंटरव्यू तक चले गए होंगे। हारिए मत। एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपने जो लक्ष्य बनाया है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में विफल हो गए। बहुत सारे लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, मैंने सुना लाखों बैठते हैं और निकलते कितने हैं? जनरल के तो 300-400 सीट हैं। इसका मतलब बाकी सब विफल हैं क्या? नहीं, और भी तो संभावना है और रास्ते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहूँगा, जब तक अवसर और अनुकूलता है प्रयास कीजिए, हार मत मानिए। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार निकालिएगा। और यदि ये संभव नहीं है तो दूसरी संभावनाएं तलाशिए और दूसरी संभावना को तलाश कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे संपर्क में एक युवक है जिसने आईएएस के लिए ट्रेनिंग कोचिंग ली, पर वो सफल नहीं हुआ। 2 बार इंटरव्यू से निकल गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन आज वो कोचिंग चला रहा है, लोगों को आईएएस बना रहा है और बड़ा खुश है। बोले आईएएस बन नहीं पाया, आईएएस बना तो रहा हूँ। यही एक समय की बात है, तो चीज़ों को परिवर्तित किया जा सकता है। आलोक रारा जी कुनकुरी से प्रश्न कर रहे हैं, लोग बुराई करें आप दुखी हो जाओ और लोग तारीफ करें तो आप खुश हो जाओ, इसका मतलब आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। महाराज श्री ऐसा क्या करें कि यह स्विच हमारे हाथों में आ जाए? रिमोट रखो अपने हाथ, आत्मनियंत्रण का रिमोट। चाहे जब तुम्हें कोई जला न सके, चाहे जब तुम्हें कोई बुझा न सके, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। ऐसी समझ जिस मनुष्य के अंदर होती है, वो तारीफ में खिलता नहीं और टिप्पणी में खौलता नहीं। पल पल में जो व्यक्ति के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनकी दशा कुछ ऐसी ही होती है। हमें इसमें बदलाव लाना चाहिए। अंतिम कुमार जी अंजड़ से प्रश्न कर रहे हैं, दुश्मनी सिर्फ झगड़ा करने से ही नहीं होती, कई बार सच बोलने से भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और झूठ बोल देने पर दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो महाराज श्री, सच बोलकर दुश्मन बनाना अच्छा है या फिर झूठ बोलकर दोस्त बनाना? न तो सच बोलकर दुश्मन बनाना अच्छा है, न झूठ बोलकर दोस्त बनाना अच्छा है। सच बोलना अच्छा है, लेकिन जिस सच से दुश्मनी बढ़े वो सच बोलना अच्छा नहीं।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य न बोलो, ना नृतम च प्रियम ब्रूयात और प्रिय असत्य मत बोलो। ऐसा धर्म सनातन है, ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है। इस धर्म को समझिए तो सत्यता के साथ प्रियता का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर सत्य बोलने से दुश्मनी हो रही है तो मौन रहने में भलाई है, ये हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। बंधुओं, परसों के दिन 25 तारीख को पूरे देश में परम पूज्य गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने का भाव सब लोगों ने रखा है। सारे देशवासियों से मैं कहूँगा, जहाँ जहाँ भी आप विनयाञ्जलि अर्पित कर रहे हैं, इस विनयाञ्जलि सभा को सार्वजनिक सभा के रूप में रखें, ताकि वे लोग जो आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से अभी तक अपरिचित हैं, उनको उनके दिव्य व्यक्तित्व, उनके विराट व्यक्तित्व का बोध हो सके। इसलिए इसे व्यापक तरीके से करना चाहिए। और 1 बजे से जो कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, उसमें सभा में सभी को 1 मिनट का मौन रख करके विनयाञ्जलि की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए सभी को प्रयास करना है। ये योग अंबिकापुर वाले को लग गया, जो गाड़ी रिवर्स होकर के आ गई है। हम लोग 25 तारीख को अंबिकापुर में भी ये विनयाञ्जलि सभा का आयोजन करेंगे ही, लेकिन सारे देश में जो भी जहाँ करने जा रहे हैं वो बहुत उत्साह और उमंग के साथ इसे संपन्न करेंगे। एक सवाल अनिल मेहता जी उदयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, वर्तमान काल में इंसान मतलबी क्यों होता चला जा रहा है? नकलची मतलबी, हाँ। क्या यह परंपरा अनादिकाल से है? इससे कैसे बचा जाए? देखिए, मतलब स्वार्थ ये आज की बात नहीं है, हमेशा से मनुष्य के मन में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ चली आ रही है। किसी में ज़्यादा होती, किसी में कम। जिसकी चेतना जागृत होती है वो इन दुर्बलताओं और दोषों से मुक्त हो जाता है, और जिनकी चेतना सुप्त होती है वो इसी तरह के दोष दुर्बलताओं में फंसा रहता है। हम सब के हृदय में एक आध्यात्मिक चेतना जगनी चाहिए, जिससे इन सब दुर्बलताओं से बचा जा सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।